नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी कौन से क्लास 10th का सब्जेक्ट है जो कि फिजिक्स से है और उसका आज ये फोर्थ पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, heating effect of current, application of heating effect of current, and the last one is fuse. Commercial unit of electric current. Commercial unit क्या है? तो 1 joule is the amount of electric energy. 1 joule जो है ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो भी कंज्यूम हुआ है किसी भी अप्लायंसेस की वजह से यूज हुआ है 1 वाट 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जितना भी 1 जूल इज इक्वल टू कितना है 1 वॉट जो भी हमारा पावर कंज्यूम हो रहा है यूज हो रहा है किसी भी अप्लायंसेस में 1 सेकेंड में, उसको हम लोग बोलते हैं 1 जूल। नेक्स्ट है 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट आवर क्या है? 1 किलो वाट जो भी कंज्यूम हो रहा है किसी भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू 1 किलो वाट आवर जो भी यूज हो रहा है जो भी कंज्यूम हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू 1 घंटे में 1 आवर में, उसको हम लोग कहते हैं 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर ही हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो इसको हम लोग KWS से डिनोट करते हैं। KWS से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल। तो किलो वाट आवर एंड जूल में क्या रिलेशन है, उन दोनों का रिलेशन क्या है? तो पहला हम लोग ये जानते हैं पावर इज इक्वल टू W/T, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम टेकन। तो पावर का यूनिट होता है वॉट और W इट्स मीन वर्क डन। वर्क डन का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड, तो जूल बाई पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, किलो वाट और आवर। तो किलो मतलब 1000, वाट मतलब पावर, तो पावर इज इक्वल टू जूल बाई सेकेंड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जूल बाई सेकेंड लिख दिए हैं। और आवर को सेकेंड में चेंज करेंगे, आवर्स को चेंज करेंगे सेकेंड में, तो 60 × 60। अब 6 6 36 और इसको कैलकुलेट करने पे हम लोग को 36 × 10⁵ आ रहा था। फिर उसको हम लोग साइंटिफिक नोटिफिकेशन में करें तो ये 3.6 × 10⁶ आया। ये आपका रिलेशन है किलो वाट आवर और जूल का। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है? 3.6 × 10⁶ जूल। इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो प्रोड्यूस होंगे। जैसे हम लोग अगर करंट मतलब कोई भी चीज़ चार्ज वार्ज में लगाते हैं या फिर करंट प्रोड्यूस कराते हैं किसी वायर वगैरह में, तो 3 इफेक्ट्स होते हैं। पहले उसमें होता है हीटिंग इफेक्ट, मतलब वो गर्म होता है। दूसरा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें हमारा क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है जिसकी वजह उस पर मैग्नेटिक पावर है, तभी तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहा है। तीसरा है उसमें केमिकल इफेक्ट, कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज हुए होंगे। केमिकल जैसे हमारा बैटरी वगैरह में केमिकल्स यूज होते हैं। तो फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट, इसी को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, आपके क्लास 10 का ही। और थर्ड है केमिकल इफेक्ट जो कि हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ने हैं। तो देयर आर 3 इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज हीटिंग, मैग्नेटिक एंड केमिकल। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब कोई भी करंट हमारा किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू पास होता है, मतलब हम लोग करंट किसी वायर में पास करा रहे हैं, तो कोई भी नॉर्मल तार में पास कराएंगे तो वो क्या हो जाता है, तार हमारा लो मतलब उसकी मेल्ट हो सकता है। पर ऐसे वायर में प्रोड्यूस कराएंगे जिसकी हाई रेजिस्टेंस है, इट्स मीन रेजिस्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, जैसे कि नाइक्रोम वायर, टंगस्टन, ये सारे क्या हैं हमारे हाई रेजिस्टेंस वायर हैं। इस वायर में जब हम लोग करंट पास कराएंगे तो वो क्या हो जाता है, करंट पास कराने के बाद वो थोड़ी देर में ही हॉट हो जाता है। हॉट होने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हीटर वगैरह हो गया। हीटर को अगर हीटर में हम लोग लाइट प्रोड्यूस कराते हैं, करंट प्रोड्यूस कराते हैं, तो वो थोड़ी देर में गर्म होने के बाद उसमें से गर्माहट आती है, हीट आती है, उसको हम लोग कहते हैं, ये पूरे इफेक्ट, ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रोल ऑफ रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस जो भी हमारा वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो एकदम सिमिलर है फ्रिक्शन का।
फ्रिक्शन जैसे अपोजिंग फोर्स कहलाता है। फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज अपोजिंग फोर्स। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरी एक और वीडियोज़ हैं क्लास 7th 8th की, उसमें आप एक बार देख सकते हैं। फ्रिक्शन हमारा अपोजिंग फोर्स होता है। उसी टाइप से यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकता है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक हम लोग को फॉर्मूला देता है, एक लॉ बतलाता है जो कि है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि है H = I² RT। तो H यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट है, हीट है, = I इज करंट का स्क्वायर है, R इज रेजिस्टेंस, T इज टाइम। ये है हमारा जूल लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको दो नाम से बोला जाता है। अब डेरिवेशन देखेंगे H = I² RT का। तो हम व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्ज Q, जब Q चार्ज मूव कर रहा हो, ठीक है, मूव कर रहा हो किसी भी वायर में और उस पोटेंशियल डिफरेंस V के थ्रू, तो वहाँ पे वर्क डन जो होगा W = QV, W = QV। तो W इज द वर्क डन, Q इज द चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब अकॉर्डिंग टू करंट वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं कि करंट = चार्ज अपॉन टाइम। हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो चार्ज इज डिनोटेड बाय Q एंड T इज द टाइम। तो अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा Q = IT और यहाँ W = QV मिला है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं V = IR। तो हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिले, 1 2 3। तो इस 2 इक्वेशन को 2 और 3 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन जो 2 और 3 हैं उसको हम लोग फर्स्ट में इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट था W = QV, Q के जगह लिखे IT, V के जगह लिखे I² R। तो यहाँ हो गया I² RT। तो W = वर्क डन = हमें मिला I² RT। तो यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो रहा है वो हमारा हीट एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि W = क्या हो जाता है, H। तो इस वजह से W के ये जो 4th वाला फॉर्मूला है उसमें हम लोग W के जगह पे H पुट कर देंगे, तो हीट = हो जाएगा I² RH। तो ये हमारा कहलाता है जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे जाके बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीटिंग प्रोड्यूस। ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हमारा जो H = I² RT है, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हीट जो है, H जो है वो I² करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हम लोग को क्या फॉर्मूला देते हैं, H = I² RT। ये फॉर्मूला हमें मिलता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट। एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब उसके यूजेस क्या हैं। तो हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी हम लोग अप्लायंसेस को ये इलेक्ट्रिकल हीट प्रोड्यूस कर सकता है। अप्लायंसेस जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, रूम हीटर, गीज़र, ये सब यूज़ करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट की थ्रू वजह से ये गर्म होते हैं और फटते भी नहीं हैं, शॉक भी नहीं लगता है और इनसे हम लोग को हीट भी मिलती है। जैसे ठंड वगैरह में हम लोग हीटर वगैरह यूज़ करते हैं। तो अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होता और ये इफ़ेक्ट्स हम लोग अगर नहीं जानते तो हम लोग उसको यूज़ भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बल्ब वगैरह गर्म होता है। बल्ब गर्म होने के बाद वो हमारा लाइट प्रोड्यूस करता है। लाइट की वजह से हमारी रूम वगैरह अच्छे से लाइटन अप होते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम लोग किसी भी थिन वायर में, ऐसा वायर जिसकी हाई रेजिस्टेंस है, जैसे कि टंगस्टन, नाइक्रोम, जैसे मैंने बोला था,
तो हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। जब हाई रेजिस्टेंस टंगस्टन फिलामेंट से हम लोग कोई भी करंट पास करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वाइट हॉट हो जाता है, मतलब वो एकदम गर्म हो जाता है, पर वो वाइट रंग का होता है, रेड नहीं होता है। नाइक्रोम हमारा हीट करेंगे तो रेड हो जाता है, पर टंगस्टन को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो वाइट हॉट हो जाता है, और जिससे वो लाइट इमिट करता है। और नाइक्रोम वायर जो होता है रेड हॉट हो जाता है और उससे हम लोग को हीट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर में कुछ ना कुछ तो होता होगा, कोई ना कोई गैसेस होते होंगे, जैसा कि आप जानते होंगे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर दो गैसेस हो सकते हैं, या तो ऑर्गन या तो नाइट्रोजन। फिलामेंट टाइप इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं वो पावर इफिशिएंट नहीं होते हैं, और ट्यूब जिसमें जैसे फिलामेंट्स होते हैं वो पावर इफिशिएंट नहीं होते, इट्स मीन पावर को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और जो ट्यूब लाइट्स होते हैं, ट्यूब लाइट्स जैसे कि अभी नए आप लाइट्स देखोगे उसमें अंदर में कोई भी फिलामेंट नहीं दिखता है, वो बस वाइट रहता है, तो उसके अंदर फिलामेंट नहीं होता है, और वो क्या होते हैं, मोर पावर इफिशिएंट। वो क्या होते हैं, कम पावर यूज़ करके वो इफिशिएंट वर्क करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हम इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे हाउस होल्ड वायरिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जैसे अगर फ्यूज़ हर अप्लायंसेस में एक फ्यूज़ होता है, ठीक है। फ्यूज़ क्या होता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, पर फ्यूज़ क्यों होता है वो देख लीजिए। फ्यूज़ इसलिए होता है कि अगर फ्यूज़ ना हो तो हमारा क्या होगा, कोई भी अप्लायंसेस में हमारे वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कभी करंट बहुत ज़्यादा वोल्टेज की आ गई, कभी ज़्यादा कम की आ गई, तो सारे अप्लायंसेस को सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज नहीं चाहिए होता है। कई बार क्या होता है, बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, तो जिसकी वजह से अगर हर अप्लायंसेस में फ्यूज़ लगा है तो वो हमारा फ्यूज़ हमारा वहाँ पे लो मेल्टिंग उसमें वायर होता है, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से कोई भी कनेक्शन है फ्यूज़ के थ्रू होते हुए गया तो फ्यूज़ पहले ही कनेक्शन तोड़ दिया, जिसकी वजह से करंट आगे गया नहीं, और हमारा जो भी अप्लायंसेस है और या फिर हाउस होल्ड वायरिंग है वो हमारा बचा रह गया, ख़राब नहीं हुआ। नहीं तो अगर फ्यूज़ नहीं रहता तो उतना करंट इकट्ठे हमारा कोई भी अप्लायंसेस पे आता है और वो रेजिस्ट नहीं कर पाता हमारा अप्लायंसेस, और वो अप्लायंसेस ख़राब हो सकता था, उड़ सकता है। लास्ट वन इज फ्यूज़। फ्यूज़ क्या है, एक शॉर्ट लेंथ मतलब छोटा सा पतला सा कॉपर वायर है, ठीक है, टिन कॉपर वायर, टिन प्लेटेड कॉपर वायर, मतलब कॉपर वायर उसके ऊपर टिन का प्लेट है, जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और हायर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर रेजिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ, मतलब कि घर में जितने भी हाउस में जितने भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स होते हैं उससे सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस का जो होता है वो होता है फ्यूज़। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सबसे लो मेल्टिंग अगर ये पहले फ्यूज़ उड़ गया तो उसके बाद आगे हमारा करंट फ्लो नहीं कराएगा, आगे करंट फ्लो नहीं कराएगा तो हमारे जो भी अप्लायंसेस हैं वो अचानक हाई वोल्टेज के थ्रू ख़राब नहीं होंगे, या फिर घर में आग नहीं लगेगी, या फिर घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं वो हमारे ये एक्सेसिव करंट की फ्लो से वो ख़राब नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को अगर ख़राब भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, बस फ्यूज़ ख़राब हो रहा है, फ्यूज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक फ्यूज़ की वजह से ही हमारे जितने भी हमारे सर्किट होंगे वहाँ पे कनेक्शंस जो होंगे वो टूट जाएंगे, और जिसके वजह से करंट फ्लो होना बंद जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा फ्लोइंग, जिसकी वजह से हमारे घर में जितने भी डैमेज होने से बच सकता है, डैमेज नहीं हो पाएगा। और हमारा क्या होगा, टू मच हीटिंग के वजह से टू मच हीटिंग की वजह से ये क्या कहते हैं, वायर्स जो होगा ब्रेक हो जाएगा, और हाई करंट किसी भी अप्लायंसेस या फिर हाउस होल्ड वायरिंग में कनेक्शन कट जाएगी। कनेक्शन कटने की वजह से होगा ये कि आपके घर में आग नहीं लगेगी, आपके घर का जो सामान है वो डैमेज नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे ड्यू टू दिस फ्यूज़ ओनली। ये फ्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमारा ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन है, जो हमारे हाउसेस और अप्लायंसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
होप आप लोग को ये सारा जो भी इलेक्ट्रिक चैप्टर था क्लास 10th का समझ आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर देखेंगे या फिर पार्ट बनाऊंगे, उसमें बस न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आप प्लीज़ सारे फार्मूलाज को लर्न कर लीजिएगा, कन्वर्जन, रिलेशन, डेरिवेशंस, ये सब देख लीजिएगा। बेसिकली आपको सारे फार्मूलाज लर्न होने चाहिए और लर्न होने के बाद हम लोग उसको याद करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे।